हेलो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तरबूज, पपीता, सरसों या फिर नारियल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही जननांग उपस्थित हों तो वह क्या कहलाता है? उभयलिंगी। जैसे मटर हो गया, गुड़हल इत्यादि। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है। तो किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व या पानी के घनत्व के सापेक्ष माना जाता है, अर्थात पानी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक विशिष्ट घर की एक माह में खपत ऊर्जा इतना जूल है, इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कुल खपत कितना है? 9 गुणे 10⁸। तो इकाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल खपत ऊर्जा बटा एक यूनिट के बराबर जितनी ऊर्जा होगी, तो कितना हो गया? 9.10⁸ अपॉन 3.6 इंटू 10⁶ डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा? 250। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 250 यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ससंयोजित बंध अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो गति के प्रथम नियम v बराबर u प्लस ए टी। u कितना है? 0। त्वरण कितना है? 1। समय कितना है? 2 मिनट। सेकंड में बदल लेंगे, 120 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 मीटर प्रति सेकंड। यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जब किसी पिंड को विषुवत से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और इनमें लगभग 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूटन बराबर पूछा गया है, क्या होता है? तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? mgh लगा दीजिएगा।
द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 11। जी की वैल्यू कितनी है 9.8। ऊंचाई कितना है 7, गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 754.6 जूल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका रुबिडियम, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध बताना है आपको। तो फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r क्या होती है आधी होती है। तो f बराबर r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकेंड है। निकिल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कौन सा ऑप्शन कथन सही है? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है 5960 मीटर प्रति सेकेंड। निकिल की बात करें तो निकिल में ध्वनि की चाल 4970 होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए सत्य है, बी क्या है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बीस वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाला विद्युत आवेश कितना है? तो विभवांतर V बराबर W/Q, कार्य कितना है 60। तो यहाँ Q बराबर क्या हो जाएगा W/V। कार्य कितना है 60, विभवांतर कितना है 20 वोल्ट, 20 × 60। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 कूलम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मेंडलीव आवर्त सारणी में न खोजे गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर होगा जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो उसे राइजाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धूम्र यानी फ्यूम्स किस रंग में होता है? तो यह क्या होता है भूरे रंग का होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका